गुजारा करो। कायरा साहब अस्सलाम वालेकुम। ये जिसको हम कहते हैं कि कानून को बिल्कुल घर की लोंडी बनाया हुआ इन्होंने। कायरा साहब, क्या ये कानून को, राजा अमीर अब्बास साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि कानून को घर की लोंडी बनाया हुआ है, एक इंटीरियर मिनिस्टर बड़ी एक जिम्मेदार पोस्ट होती है, वो कह रहे हैं कि जी नार्को टैक्स भी डाल सकता था अगर मैं चाहता तो यहाँ पे क्या वन मैन शो है? कानून है, एग्जिस्ट करता है। ड्राइवर से आप मोबाइल ढूंढ रहे थे, आपको ड्राइवर नहीं मिला तो आप उसकी बीवी को उठा के ले गए, 10 माह की बच्ची रो रही है। सर ये पीपल्स पार्टी की तो रविश ये मुझे इसमें नजर नहीं आती थी कभी भी। देखिए, पहली गुजारिश तो ये है कि किसी खातून के साथ कोई मेल हैंडलिंग किसी मर्द के साथ भी नहीं होनी चाहिए। किसी खातून को तो खैर हमारे माशरे में स्पेशल एक उनका एहतराम है और होना चाहिए, और किसी के एवज में उठा के ले जाना हमारे मुल्क के अंदर ये अनफॉर्चुनेटली रवायतें रही हैं और आज भी चलती है। लेकिन अगर पुलिस ने उनकी बीवी को ड्राइवर को गिरफ्तार करने के लिए एक मतलब बदले में पकड़ रखा है, प्रेशर टैक्टिक के तौर पे गिरफ्तार किया, तो बहुत गलत बात है। लेकिन पुलिस का मौक़िफ़ ये है, जो मैंने सुना है, कि हम वहां पे गए हैं ड्राइवर को पकड़ के उससे वो फोन रिकवर करने के लिए, और उस फोन को क्यों रिकवर करना है? अकॉर्डिंग टू पुलिस, अकॉर्डिंग टू जो मैंने स्टेटमेंट अभी सुनी है, मैं कोई पुलिस का इन्वेस्टिगेटर तो हूँ नहीं, जो मीडिया के जरिए सुनी है, कि पुलिस कहती है कि हमने उस फोन के जो नंबर्स हैं ये चेक करना है कि ये किस किस के साथ रास्ते में थे जब ये बातें हुई हैं, क्या इसके साथ कोई जो कॉल्स हुई हैं, व्हाट्सएप हुई हैं, या उससे ट्विटर के जो ट्वीट्स हुई हैं, उसका एक डाटा इकट्ठा करना है, और वो ड्राइवर के पास है। अगर पुलिस उसके घर गई है और पुलिस के साथ लड़ाई की गई तो उसमें कोई मर्द है, कोई औरत है, अगर वाकई ही ऐसा हुआ है तो फिर पुलिस को क्या करना चाहिए? मार वार खा के कपड़े फड़वा के वापस आ जाना चाहिए? सर आपकी बात तो अपनी जगह है, लेकिन मैंने आपकी बात सुन ली, मुझे अपना बात करनी। सर सिर्फ एक क्लैरिटी आपको देनी है कि एक तो ये कि वो ड्राइवर को गिरफ्तार करने नहीं गई थी, वो मोबाइल ढूंढ रही थी। दूसरी बात ये कि अदालत में वो साबित ही नहीं कर सके कि एक के अलावा दूसरा मोबाइल भी था उनके पास, के मोबाइल नहीं था। तो ये पुलिस को कैसे पता चलता है कि जी वो कह रहे हैं लैंडलाइन से बात कर रहे हैं? अदालत में तो साबित होगा ना, जब उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जाके वहां बात होगी। प्रिलिमिनरी जब उसकी रिमांड के अंदर बातें होती हैं तो वो फाइनलिटी नहीं होती। राजा साहब इसको बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं, मुझसे भी और आपसे भी। लेकिन गुजारिश ये है कि इसके बावजूद खवातीन का एहतराम करना चाहिए। लेकिन मैं आपको ऑनेस्टली कह रहा हूँ, ऑनेस्टली हल्फन कह रहा हूँ कि कई दफा ऐसा हुआ है हमारे इलाकों में, कई इलाकों से, हमारे जिले के भी और कई दूसरे इलाके भी, कुछ लोगों का ये पेशा है डकैतियां करना, चोरियां करना। उसमें मर्द और औरतें शामिल होते हैं, और जब लोग बाकायदा सबूत के साथ पकड़े हुए लोगों से माल रिकवरी करने जाते हैं तो वहां वो खवातीन को एक शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं आगे। तो वहां पुलिस क्या करे? कायरा साहब, यहाँ तो पुलिस उनके घर में घुसी है, उससे हम कैसे रिलेट कर सकते हैं? मेरी गुजारिश सुने, पुलिस उनके घर गई एक मोबाइल फोन ढूंढने के लिए। मेरी गुजारिश, भैया सुनो ना, मोबाइल ही ढूंढना है ना भाई। वो ड्राइवर को पकड़ेंगे तो मोबाइल मिलेगा ना। क्या उनके साथ जाके दरखास्त करेंगे मोबाइल दे दो, दे देंगे? नहीं तो वो ड्राइवर नहीं मिल, अच्छा बता देना मोबाइल रिकवर करना है, ड्राइवर को मिलेगा तो फिर ना सर ड्राइवर को। ठीक है, मैं विटनेस है ना उस केस की। अगर अच्छा, चूंकि हमारे मुल्क में ऐसा होता है। अच्छा कायरा साहब एक सेकंड, कायरा साहब उलझा दिया, एक ऐसी बहस में उलझा दिया, लग यूं रहा है जिस तरह मैं पुलिस का वकील हूँ। नहीं सर पुलिस के आप वकील नहीं है, लेकिन ये जो पेशा वराना तरबियत है ये फिर जरूरत होती है। पेशा वराना तरबियत आप इस पुलिस से, जिस तरह पाकिस्तानी मुआशरे से यूरोप और स्कैंडिनेविया के लोगों का बिहेवियर तवक्को नहीं कर सकते, जिस तरह इसी तरह हमारी हुकूमतों से भी तवक्को नहीं कर सकते, इसी तरह हमारे इदारों से भी नहीं कर सकते। पेशा वराना तरबियत हमारे मीडिया की है। फिर तो बात ही खत्म हो गई कायरा साहब। शौकत यूसुफ साहब, कायरा साहब ने तो बात ही खत्म कर दी। देखिए मेरी बात सुनो, मैं कायरा साहब से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, कायरा साहब से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि पीपल्स पार्टी। एक मिनट सब चाहिए आपसे, बड़ी माजरत के साथ। जी कायरा साहब, जी कायरा साहब, आपने मेरे बारे में खत्मी जजमेंट दे दी, मैंने बात खत्म नहीं। मैंने आपको कहा है कि जिस मुआशरे में आप बैठे हैं उस मुआशरे के तहत आगे बढ़े। मैं पुलिस की हाई हैंडेडनेस का सबसे बड़ा विक्टिम रहा हूँ। मैं उस जमात से हूँ जिसने आज तक रियासी जबर का सामना किया, आज भी करते हैं। मैं कभी इस बात को सपोर्ट नहीं कर सकता, लेकिन एक मेरी आपसे गुजारिश है, खुदारा पाकिस्तान के अंदर रहते हुए पाकिस्तान के लोगों से ये मत समझिए कि वहां लाहौर में अगर पुलिस वालों ने तो वहां पे
डॉक्टर यास्मीन राशिद मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम, मैंने उस वक्त भी उसको कंडेम किया था। उनकी चार गाड़ियां तोड़ी थी, तो क्या ये चीफ मिनिस्टर के इंस्ट्रक्शन पे था? फिर तो सारे मुल्क में गाड़ियां तोड़ दी गई होती। चले मैं जगह पे पुलिस के लोगों का अपना एक ओवर रिएक्शन है। उनके एक एसपी की गाड़ी तोड़ी गई या कुछ नौजवानों ने बेजाब्तगी कर ली, तो ये इसको एक पॉलिटिकल एंगल दे के कि ये हुकूमत के इमा पे हुआ है, ये एक बहुत ज्यादा चले ठीक है मैं जरा हुकूमत की इमा पे नहीं हुआ, पुलिस ओवर रिएक्ट करती है। देखिए जब मॉडल टाउन का वाकया हुआ ना तो सारी दुनिया देख रही थी। देखिए पुलिस कभी भी इस तरह बगैर किसी उसके इस तरह की हरकत नहीं कर सकती है। ये हरकत खैबर पख्तूनख्वा में नहीं हो सकती, और अगर होती भी है तो उसका यानी जिस तरह मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 2-3 वजारतों के लिए कायरा साहब कभी भी इस चीज़ को इस तरह नहीं वो करेंगे, क्लियर कट मौक़िफ़ के साथ आएंगे। आपको बुरा भी लग रहा है लेकिन आप हुकूमत का हिस्सा हैं, आप हुकूमत पे कैबिनेट में बैठे हुए हैं, तो क्या कैबिनेट जो है वो डिमांड नहीं कर सकती है कि भाई आप क्या कर रहे हैं? ये मुल्क में अंदर कानून है कि नहीं है? आपने शहबाज गिल को पकड़ा, आपको शहबाज गिल की सर ये इनका ये काम है ना, अब सुन तो लेना। खैर सर जी आप सुन लें। खैर मैं आप मुझे ऐसे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ कि ये जो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप इसको कभी भी अपनी मजबूरी नहीं समझेंगे। पीपल्स पार्टी ने हमेशा जो मौका इख्तियार किया है ना उसकी बिल्कुल नफ़ी हो रही है। देखिए जो चीज़ें जिस तरह बेनज़ीर भुट्टो साहबा जब जेल के अंदर थी, वो क्या नाम है उनका, जरदारी साहब जेल में थे, जो बिलावल को दिखाया जाता था कि ये बच्चा रो रहा है, तो ये भी तो एक बच्चा नहीं, तो ये क्या बिलावल से कम है? ये क्या बिलावल से कम है? लेकिन मसला क्या है, देखें शहबाज गिल आपको चाहिए था, शहबाज गिल आपको चाहिए था, आप शहबाज गिल को आप उठा के ले गए ना। आपने क्या करना है? बाहर बैठ के क्या कह रहा है, हम इसको ठीक करेंगे, हम औरों को भी ठीक करेंगे। इसका मतलब है कि आज इक़्तिदार आपके पास है, आप ये हरकत करेंगे। तो देखिए ये तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। अगर कायरा साहब वहां बैठे हैं और तिलाल चौधरी आके इस तरह की बातें कर रहा है और ये कह रहा है कि जी वो तो PMLN वाले हैं, तो मैं अफसोस के साथ कहता हूँ कि मतलब नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा जी। नहीं, मैं आपको कहना भी चाहिए। ब्रेक ले लेते, मैं वापस आती हूँ, आपका पूरा मौक़िफ़ जानूंगी। ब्रेक लेते हैं सर, एक सेकंड मैंने आपसे इजाजत लेनी है, जाए ना मीटिंग। जी सर मैं ब्रेक ले रही हूँ, लेकिन मैं ब्रेक ले रही हूँ। आई विल बेग लीव, मैं माजरत के साथ आई हैव टू लीव। देखिए मेरी सिंपल गुजारिश ये है कि मैं बिल्कुल पुलिस की वकालत नहीं कर रहा, हाई हैंडेडनेस हुई है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, कंडेमेबल है, ओके। सवाल ये है कि राना सनाउल्लाह ने क्या ये कहा कि मैं 20 किलो डाल सकता था? जब उन पे इल्जाम हुआ कि ये आपके इमाम पे हो रहा है, तो उसके जवाब में अगर कोई कह रहा है कि मैं ऐसे भी कर सकता था, सर एक इंटीरियर मिनिस्टर ऐसा कह सकता है? उसको एक आम सियासतदान से तो हम एक्सपेक्ट कर करते हुए एक स्टाइल है जो नहीं होना चाहिए। सर उन्होंने ये इतने क्रिमिनल बंदे को बिठा के आपने ऐसी सीट पे बिठाया तो वो तो यही करेगा, और उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? दूसरा KPK के बता सकता हूँ जहाँ पे पुलिस ने ओवर रिएक्ट किया है। चलें ठीक है सर, ओके सर, ठीक है सर, ब्रेक लेने दीजिएगा प्लीज, माजरत, ब्रेक लेने दीजिएगा, ब्रेक से मैं वापस